स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश बिहेव का थर्ड लेसन जिसका नाम है द लिटिल गर्ल, एक छोटी सी लड़की, उसका अध्ययन करेंगे। चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा इसके बारे में बताती हूँ। इसमें एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपने पापा से बहुत डरती है। यद्यपि उसके पापा उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनका स्वभाव जो है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट था। इसलिए वो सोचती थी कि मेरे पापा मुझसे प्यार ही नहीं करते हैं। परंतु बाद में किस तरह उसे पता लगता है कि उसके पापा तो उसे बहुत प्यार करते हैं। आइए तो इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इस कहानी के माध्यम से हम ये सब कुछ जानते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। यहाँ पर ही जो दिया है उस लड़की के फादर के लिए है, पापा के लिए। तो एक बालिका के लिए, एक छोटी सी लड़की के लिए जो उसके पापा की जो उसके दिमाग में जो फिगर है वो एक डरावनी टाइप है। मतलब अपने पापा को ये बहुत डरावने टाइप समझती है और उससे हमेशा बचने की कोशिश करती है। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम एंड गेव हर ए कैजुअल किस टू विच शी रेस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। और हर सुबह रोज़ाना जब उसके पापा वर्क के लिए जाते थे तो उसके कमरे में आते थे और उसे किस करके जब जाते तो वो उसके किस के जवाब में, मतलब उसके लिए वो गुड बाय कहती थी, गुड बाय फादर। एंड ओ देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइस ऑफ द कैरियर्स ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन ए लॉन्ग रोड। और क्या होता था कि जब जाते थे उसके पापा तो उसे थोड़ी एक तरह से एक राहत की सांस लेती थी। जब वो कब लेती थी? व्हेन शी हर्ड, जब वो सुनती थी अपने पापा को जाते हुए, जब कैरियर्स मीन्स गाड़ी, जब वो गाड़ी में बैठ कर जाते थे और उनकी आवाज़ थोड़ी सी धूमिल हो जाती थी, मतलब सुनाई नहीं देती थी, तो वो एक राहत की सांस लेती थी, मतलब उसका डर ख़त्म हो जाता था उस समय। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। और जब शाम को जब उसके पापा घर आते थे तो वो सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती थी, सीढ़ियों के पास चुपके से खड़ी हो जाती थी और तब हॉल में से आवाज़ सुनती थी, चुपके से आवाज़ सुनती थी, क्या? ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, हैजंट द पेपर कम येट, मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। तो उसके पापा चिल्ला रहे होते हैं कि मेरी चाय ड्राइंग रूम में लेकर आओ, और क्या अभी तक अखबार नहीं आया है? माँ, अपनी माँ से वो कहते हैं, माँ जाओ देखो तो सही कि कहीं मेरा अखबार वहाँ तो नहीं आया। और फिर आगे वो कहते हैं कि मेरे लिए चप्पल लेकर आओ। इस तरह से वो आते ही बोलते हैं उसके पापा। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। उसकी माँ उससे कहती है कि केजिया, यह तुम अच्छी बच्ची हो तो नीचे जाओ और अपने पिताजी के जूते उतार दो। स्लोली द केजिया वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। केजिया जो है वो लड़की धीरे से जाती है, धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरती है और उस हॉल के दूसरी ओर उसके अपने पापा के ड्राइंग रूम को धीरे से खोलती है। By that time he had his spectacles on and looked at her over him in a way that was terrifying to the little girl. और उस समय ही उसके पापा ने क्या, उसके अपने स्पेक्टिकल्स लगाया हुआ था और वो इस तरह से देख रहे थे उस चश्मे से जिससे वो डरावनी सी लगने लगे थे। वो केजिया उनसे डरने लगी थी। वेल केजिया, hurry up and pull off these boots and take them outside.
अच्छा केजिया, जल्दी करो और इन जूतों को उतार दो। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे? और इसे जो है बूट्स को उतारो एंड टेक इन देम आउटसाइड, और इसे बाहर ले जाओ। और वो कहती हैं कि क्या तुमने आज कोई अच्छी खासी रही कि नहीं, मतलब अच्छे से रही कि नहीं? आई डू नॉट नो फादर। अब डर की वजह से जो केजिया है वो बोल नहीं पा रही थी। वो कह रही थी आई डू मतलब मुझे मालूम नहीं है पिताजी, इस तरह से वो बोली। यू डू नॉट यू। अब उसी की नकल बनाते हुए उसके पापा कहते हैं कि क्या तुम्हें मालूम नहीं है? इफ़ यू शटर लाइक दैट मदर यू विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। तो उसकी माँ कहती है, वो कहती है कि उसी की तरह बोलते हुए कि तुम्हें पता नहीं है, तुम इस तरह से जो बोल रही हो, अगर तुम इसी तरह से हकलाती रहोगी, इस तरह से बोलती रहोगी, तो माँ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगी, वहाँ उन्हें डॉक्टर के पास तुम्हें दिखाने के लिए ले जाना पड़ेगा। She never stuttered with the other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. अब वो जो है राइटर यहाँ पर कहता है कि जो केजिया है वो दूसरे लोगों के सामने इतना नहीं अकलाती थी, काफ़ी हद तक वो सही भी हो गई थी, लेकिन क्या है वो अपने पापा के सामने अच्छे से अच्छे बोलने की कोशिश करती थी, इसलिए उसके गलत शब्दों का प्रयोग हो जाता था, इसलिए वो हकला जाती थी। व्हाट इज़ द मैटर? व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन दिस ब्रिंक ऑफ सुसाइड। अब उसके पापा जब उसे देखते हैं तो उसे कहती हैं कि क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों दिखाई दे रही हो? और उसकी माँ पास में ही थी, तो उसकी माँ से कहती है, माँ मैं चाहता हूँ कि ये बच्ची को कुछ सिखाओ। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखाई देती है ये कि जैसे कि आत्महत्या कर रही हो, इतनी दुखी सी दिख रही है। हियर केजिया कैरिंग माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। और फिर वो कहते हैं यहाँ केजिया मेरा चाय का कप यहाँ पर लाकर रख दो, इस तरह से वो बोलते हैं। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ, व्हेन ही यार्न, थिंकिंग अबाउट हिम अलोन, ही वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट। जब उसके पास में जब वो आती है तो वो देखती है अपने पापा को कि वो इतने बड़े से, उनके हाथ, उनकी गर्दन और उनका मुंह जब वो जमाई लेते हैं तो इतने ज़्यादा वो भयंकर से लगते हैं, मानो एक ऐसा लगता है कि जब वो अकेले में उनके बारे में सोचती है तो ऐसा लगता है कि कोई दैत्य हो उनके विषय में सोच रही हो। On Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. हर शनिवार के दोपहर को उसकी दादी माँ उससे कहती थी कि अपने माता पिता में मम्मी पापा से अच्छी तरह से बात करने के लिए उनके कमरे में जाओ, वहाँ पर भेज देती थी। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग and father stretched out on the sofa and his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. Snoring क्या कहते हैं? कर्राटे मारना, और sleeping soundly बहुत गहरी नींद में सोना। तो लेकिन उसकी दादी माँ तो कह देती थी कि अपनी मम्मी पापा के ड्राइंग रूम में जाओ और उनसे कुछ बातचीत करो, लेकिन वो लड़की हमेशा जब कभी भी जाती थी तो अपनी मम्मी को वहाँ पढ़ते हुए पाती थी, और पापा जो है सोफे पर स्ट्रेस होकर के, मतलब फैल फूल कर लेट जाते थे, और उनका रूमाल उनके चेहरे पर होता था, और जो उनके पैर थे वो सोफ़े की गद्दी के ऊपर से
टेक लेते थे और गहरी नींद में घर्राटे ले रहे होते थे, जैसे कि हम इस पिक्चर में देखने को मिल रहा है। जैसे उसके पापा इस तरह से लेटे हुए हैं, मम्मी बुक्स पढ़ रही हैं। द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग द बुक एंड स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा। इस तरह से ये दिखाई दे रही है। शी सैट ऑन अ स्टूल, और वो क्या करती थी, वो स्टूल पर बैठ गई। ग्रेवली वाच्ड हिम until he woke and stretched and asked the time, then he looked at her। और वो क्या करती, वो स्टूल पर जाकर बैठ जाती थी और ग्रेवली तरीके से, मतलब ग्रेवली मतलब गंभीरता से, मतलब बहुत ज़्यादा सीरियसली होकर के वो देखती रहती थी। और जब तक देखती रहती थी जब तक वो जग नहीं जाते, उनके पापा जग नहीं जाते थे, उनको ऐसे ही घूर घूर कर देखती रहती थी। आस्क्ड टाइम देन लुक्ड एट हर। और जब वो जैसे ही वो उठते, जब तक वो उठते और उसकी तरफ देखते तो डोंट स्टेयर सो केजिया, उठ करके जब वो देखते थे उसको तो कहते थे कि केजिया तुम इस तरह से मत घूरो। स्टेयर मीन्स घूरना। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम एक इस तरह से लगती हो, जब तुम घूरती हो एक उल्लू की तरह दिखती हो। वन डे when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested he should make him a pincushion for a gift out of beautiful piece of yellow। एक दिन piece of yellow silk, एक दिन जब उसे जुकाम की वजह से एक दिन वो घर पर ही रही थी केजिया, तो उसकी दादी ने उसे कहा था कि तुम्हारे पापा का क्या है, बर्थडे है, अगले वीक तुम्हारे पापा का बर्थडे है, इसलिए तुम एक अपने पापा के लिए पिन कुशन बनाओ। लेबोरियसली विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड्स। अब बहुत ही ज़्यादा परिश्रम से जो छोटी सी बच्ची ने डबल कपड़ा लेकर के 3 साइड सिलाई लगा ली। बट वाट टू फिल इट विद, दैट वाज द क्वेश्चन। अब प्रश्न उठता है कि उसमें अब वो भरे क्या। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड शी वंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। स्क्रैप्स कहते हैं छोटे छोटे टुकड़े जो उसके अंदर भरने के लिए रफ जो होते हैं। तो जो ग्रैंड मदर थी, उसकी दादी माँ, वो बाहर बगीचे में थी, इसलिए वो बच्ची अपनी माँ के कमरे में वो सर्च करने के, ढूंढने के लिए जो टुकड़े थे उसमें भरने के लिए क्या भरे, उन टुकड़ों को ढूंढने के लिए अपनी माँ के बेडरूम में वो गई थी। ऑन द बेड टेबल she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces, and stuffed her case, then sewed up the 4th side। अब देखो उसने क्या किया कि जो उसके पलंग से सटी हुई एक जो टेबल थी उस पर जो अच्छे कागज़ की जो सीट उसे वहाँ पर मिल गई और उसने उसे सबको इकट्ठा किया और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया और छोटे छोटे टुकड़ों में कर उसने उस थैले में भर दिया। जो उसने कुशन बना रही थी उसमें उसने भर दिया और वो चौथी तरफ जो उसकी सिलाई खुली हुई थी जिसमें से उसने जो टुकड़ों को भरा था उसको भी उसने सिलाई लगाकर बंद कर दिया। That night there was a hue and cry in the house। hue and cry मीन्स होता है शोरगुल। तो उस रात घर में शोरगुल मच गया। फादर्स
great speech for the port authority had been lost. फादर ने, उसके पापा ने जो स्पीच तैयार की थी पोर्ट अथॉरिटी के लिए, वो उसकी स्पीच मिल नहीं रही थी, खो गई थी. रूम्स वर सर्च्ड. कमरों में तलाशी की गई, मतलब सारी कमरों में ढूंढा गया. सर्वेंट्स क्वेश्चन, और नौकरों से भी पूछताछ की गई. फाइनली मदर केम इनटू केजिया's रूम. अंत में उसकी माँ केजिया के कमरे में आई. केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स इन द टेबल इन आवर रूम. वो केजिया से पूछती हैं, केजिया, कहीं तुमने इस कमरे में जो मेज पर कुछ कागज रखे हुए थे, कहीं वो तो नहीं देखे? ओह यस, सी सेड. केजिया ने कहा, क्या? जी हाँ माँ. आई टोल्ड देम अप फॉर माई सरप्राइज. मैंने तो उनको फाड़ दिया, और वो मैंने अपने जो एक मैं उपहार बना रही हूँ, एक गिफ्ट तैयार कर रही हूँ सरप्राइज के लिए, अपने फादर के लिए, पापा के लिए, वो मैंने उसमें फाड़ कर भर दिए. वाट? स्क्रीम मदर. माँ एकदम से चिल्लाई. क्या कहा? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट. दिस इंस्टेंट, इसी क्षण. ऐसा है, तुम इसी क्षण नीचे ड्राइंग रूम में आ जाओ. एंड शी वाज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वाज पेसिंग टू एंड फ्रो. अब वहाँ पर वो उसकी माँ थी. शी वाज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वाज पेसिंग टू एंड फ्रो. उसे घसीट कर वहाँ पर लाया गया जहाँ पर उसके पापा, पेशिंग कहते हैं घूमना, वॉकिंग करना, टू एंड फ्रो मीन्स इधर उधर, वो इधर उधर घूम रहे थे. हैंड्स बिहाइंड हिज बैक. पीछे हाथ करके वो इधर उधर घूम रहे थे. वहीं पर उसको वहाँ पर लाया गया. When she said sharply. और उनके फादर जो है गुस्से में थे, और उसी आवेश से वो पूछने लगे, क्या हुआ? मदर एक्सप्लेन. माँ ने सारी बात एक्सप्लेन की, सारी बात बताई. She stopped and stared at the child. तो एकदम से वो जो टहल रहे थे, जब उन्होंने सारी माँ की बातें सुनी, तो वो एकदम से रुक गए और उस बच्ची की ओर घूर घूर कर देखने लगे. डिड यू डू दैट? क्या तुमने इस तरह का काम किया? नो, शी विस्पर्ड. अब वो डरती तो थी अपने फादर से. नहीं, वो धीरे से बोली. मदर गो अप टू हर रूम and fetch down the damned thing. See that the child's put to bed this instant. अब कहते हैं पिताजी उसके, कहते हैं पापा, केजिया की माँ, ऊपर इस बच्ची के कमरे में जाओ और जो उसने जो पिनकुशन बनाया है, मतलब डैम्ड थिंग यहाँ पर बोला गया है कि उसकी सारी चीज़ खराब की है, इसलिए उसके लिए जो कुशन था उसके लिए डैम्ड बोला गया है. कि वो जो थैली है, जो खराब, उसने बेकार सी जो चीज़ है, गंदी सी, उसे लेकर आओ और इस बच्ची को, उसने कहा, देखो इस बच्ची को उसी क्षण उसी बिस्तर पर लिटा दो. तो बच्चों, आज बस इतना ही. रिमेनिंग पार्ट इस चैप्टर का है, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू.